अगर आप एफ ट्रेडिंग करते हो तो अप्रैल से मार्केट में एक साइलेंट चेंज आने वाला है, जो कि हर एक ट्रेडर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके ट्रेड्स, लिक्विडिटी और प्रॉफिट सबको इम्पैक्ट करने वाला है। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एफ वॉल्यूम 15 से 20% तक गिर भी सकता है। पर सवाल ये है, क्या ये ट्रेडर्स के लिए डेंजर है या अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है? वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि लास्ट में बताऊंगा कि इसका रियल फायदा क्या हो सकता है आपको। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को शुरू करते हो, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आज का लेटेस्ट न्यूज़ क्या है वो देख लेते हैं। तो सोर्स के अकॉर्डिंग दोस्तों, जो कि है एचडीएफसी सिक्योरिटीज, उनके सीईओ धीरज रेली ने बताया है कि एफएनओ वॉल्यूम में फॉल 15 टू 20%। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि जब 1 अप्रैल 2026 से ये चीज़ लागू होने वाली है, उसके बाद से हमें इतना ज़्यादा फॉल देखने को मिल सकता है एफएनओ वॉल्यूम के अंदर, जिससे दोस्तों लिक्विडिटी कम हो जाएगी और हो सकता है कि आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाए एफएनओ ट्रेडिंग करने के लिए। वो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे। और इसके पीछे का रीज़न की बात करें कि ऐसा क्यों होगा, तो जो न्यू रूल आया है दोस्तों आरबीआई की तरफ से, उसकी वजह से होगा। और इसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था डिटेल में, वो आप देख सकते हो कि क्या नया रूल आया है अलग अलग। और इसका मेन कॉज की बात करें दोस्तों, स्ट्रिक्ट ब्रोकर फंडिंग नॉर्म्स। जी हाँ, मतलब कि ब्रोकर्स के फंडिंग के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी वजह से, और इससे आपका ट्रेडिंग भी महंगी हो सकती है अब। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर चेंज क्या हुआ है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे दोस्तों, तो ओल्ड सिस्टम क्या थी, यानी कि पहले ब्रोकर्स अपने ट्रेड्स के लिए बैंक गारंटी यूज करके मार्जिन रख सकते थे। ये चीज ओल्ड सिस्टम में चलता था। लेकिन अब जो नया रूल आया है आरबीआई की तरफ से, जो कि 1 अप्रैल से लागू होने वाला है, उसके हिसाब से 100% कोलेटरल देना पड़ेगा। 50% मस्ट बी कैश, यानी कि उसमें से 50% कैश होना भी जरूरी है अब से। और रिमेनिंग यानी कि बाकी 50% कैश इक्विवेलेंट। जी हाँ, मतलब दोस्तों ट्रेडिंग करना ब्रोकर्स के लिए महंगा हो जाएगा अब से। तो ये सबसे बड़ा चेंज है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके इम्पैक्ट के बारे में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों सबसे ज़्यादा, कि सब ब्रोकर्स पर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है इस चीज़ का, ये आपको पता होना चाहिए। इम्पैक्ट मेनली जिसको होगा वो है प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, यानी कि जो ब्रोकर्स अपने पैसों से ट्रेड करते हैं। और ये लोग दोस्तों टोटल एफएनओ वॉल्यूम का अप्रोक्स 40% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सबसे बड़ा नंबर है जो कि आपको पता होना चाहिए कि 40% कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है दोस्तों। और स्पेशली ऑप्शन सेगमेंट की बात हो रही है इसके अंदर। और अगर क्लाइंट बेस्ड ब्रोकर्स की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट जीरो या काफी कम इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब बात कर लेते हैं ट्रेडर्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो अगर दोस्तों वॉल्यूम कम हुआ ये सब होने से, और जो कि जाहिर सी बात है होने ही वाला है, तो लिक्विडिटी भी मार्केट से कम हो जाएगी एंड स्प्रेड बढ़ेंगे, यानी कि बीट आज स्प्रेड बढ़ जाएगी। और इससे होगा ये दोस्तों कि जो एंट्री एग्जिट आप करते हो एफएनओ के अंदर अपना जो भी ट्रेड लेने के लिए, उसका कॉस्ट बढ़ा देगा ब्रोकर अब से। तो ये सबसे बड़ा चेंज है और इसका सीधा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। और सिंपल एग्जाम्पल देखें दोस्तों, तो बायर और सेलर कम होंगे मार्केट से, तो प्राइस गैप बढ़ेगा और ट्रेडिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी उस हिसाब से। अब बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव साइड की। तो यहाँ पर दोस्तों एक ट्विस्ट आता है कि अब बैंक्स को परमिशन मिल रही है कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी कि एमटीएफ के लिए लैंडिंग करने की। जी हाँ दोस्तों, और ये मार्केट ऑलरेडी अगर देखा जाए तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का तो था ही। मतलब कि दोस्तों बैंक्स के लिए नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो चुकी है एंड फ्यूचर फंडिंग ऑप्शंस भी इंक्रीज हो सकता है अब से। तो शॉर्ट में दोस्तों देखें तो ब्रोकर्स के लिए ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी अब से, वॉल्यूम शॉर्ट टर्म में कम हो जाएगा एफएनओ के अंदर से, स्प्रेड्स थोड़े बढ़ जाएंगे, इन बैंक्स को नया लैंडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये रूल दोस्तों ट्रेडर के अगेंस्ट है या मार्केट को सेफ बनाने के लिए है? तो सच कहूँ दोस्तों, तो शॉर्ट टर्म में एक्टिविटी थोड़ी स्लो हो जाएगी हमारे लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो मार्केट ज़्यादा स्टेबल हो सकता है आपके लिए। तो आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इसके ऊपर, कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करना। और अगर आप डेली स्टॉक मार्केट में ऐसे अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।